नमस्ते, कैसे आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इनकी जो सक्सेस स्टोरी है ना, इसमें ना कोई अलग से मेथड या कुछ भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ विजुअलाइज किया था और अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर इस वाली बात को लिखा था जब ये जादू प्रैक्टिस कर रहे थे। और इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप एक बार ज़रूर ये सक्सेस स्टोरी सुनिए, क्योंकि इन्होंने जो विजुअलाइज किया और जो इन्होंने लिखा वो एज इट इज इनका मैनिफेस्ट हो गया है। अ, इन्होंने लिखा है, आई लव यू शाम्भवी दीदी, जय श्री कृष्णा। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। पहले तो मुझे आपसे प्यार था ही, अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। थैंक यू। आई लव यू। थैंक यू सो मच। आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू। बढ़ता जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी लव मैरिज पहले तो मैनिफेस्ट हुई है। मेरी शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, कास्ट इश्यू था और भी बहुत तरह के इश्यू थे। फैमिली वाले नहीं मान रहे थे और जब मेरे मान गए तो उनके फैमिली वाले नहीं मान रहे थे। बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, लेकिन उसके बाद में फाइनली हम दोनों की शादी जो है वो हो रही है। और मैंने ये सोचा था कि हमारी शादी में कोई पैसे का लेन-देन नहीं है, बहुत सिंपल सी मैरिज है। मेरे पार्टनर ने भी और मैंने भी यही डिसाइड किया था कि इसमें पैसे का कोई चक्कर नहीं रहेगा। तो हम दोनों ने मिल-जुल करके ही अपने-अपने पैसों में जो भी हम अरेंज कर सके उसमें शादी की है। अब मेरे मन में एक चीज़ थी कि मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना चाहती हूँ, एक गोल्ड की चेन। पर प्रॉब्लम ये था कि शादी का सारा अरेंजमेंट मैंने और मेरे पार्टनर ने ही किया था, तो अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। और गोल्ड का रेट तो आप जानते ही हो, ये मेरे बस की भी नहीं थी कि मैं अभी जाऊँ और मैं चेन ले लूँ। गोल्ड का रेट इतना ज़्यादा है कि एक मेल की चेन बनवाने में आप समझ ही सकते हो मेरी हालत ख़राब हो जाती। और मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं बचे थे। मैंने अपनी सारी सेविंग्स और मेरे पार्टनर ने भी अपनी सारी सेविंग्स हमारी शादी में ही लगा दी थी। जबकि हमने बहुत ही छोटे-छोटे फंक्शन और छोटी-छोटी चीज़ें ही की हैं, छोटे-छोटे ही गिफ्ट्स रखे लोगों के लिए, लेकिन वो सारे के सारे खर्चों में सब कुछ निकल गया है। लेकिन मेरा फिर भी एक ड्रीम था कि मैं अपने हस्बैंड को एक गोल्ड की चेन देना चाहती हूँ, लॉकेट के साथ में, जिसमें उनका और मेरा अल्फ़ाबेट लगा हो उस लॉकेट में। अब दिक्कत ये आ रही थी पैसे की। अब मैं आपको बताती हूँ, आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। मैंने विजुअलाइज़ किया था कि मैं शादी के बाद अपने हस्बैंड को अपने हाथों से चेन पहना रही हूँ और उसको पहनाते हुए वो स्माइल कर रहे हैं। और मैं अपने हस्बैंड को एक गोल्ड की चेन पहना रही हूँ। ऐसा ही मैं जादू प्रैक्टिस में ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी लिखती थी। पहले जो मैंने जादू प्रैक्टिस की थी फर्स्ट टाइम, उसके बाद ही मेरा मैनिफेस्टेशन भी पूरा हो गया था। फर्स्ट टाइम वाली तो जादू प्रैक्टिस भी कंप्लीट नहीं हुई थी और मेरी लव लव मैरिज को सक्सेस मिल चुकी थी। यानी कि फैमिली वाले दोनों तरफ से मान चुके थे। अब जब दूसरी बार मैंने की, उसके बाद मैंने छोड़ दी, तब मेरा ये मैनिफेस्टेशन भी पूरा हो गया। मेरे सबसे बड़े वाले भैया चेन लेकर के आए और मैंने तो ये डिसाइड किया था कि किसी से भी कुछ नहीं लेना है और मेरे पार्टनर ने भी सीधा मना कर दिया था कि किसी से कुछ नहीं लेना। तब मेरे बड़े वाले भैया ने कहा, तुझे याद है तूने मुझे कुछ साल पहले मेरे कुछ काम के लिए पैसे दिए थे और मुझे एक लैपटॉप भी दिलवाया था। वो पैसा मैंने आज तक वापस नहीं किया। मैंने तेरे और तेरे हस्बैंड के लिए उसी पैसे में से चेन बनवाई है। मैंने अपने भैया को टुकड़े-टुकड़े में 4 साढ़े 4 लाख रुपए के आस-पास दिए थे और उसी में एक लैपटॉप भी था। मैंने अपने भैया को मना करा, मैं नहीं ले सकती। उन्होंने कहा, देख ये तेरे ही पैसे हैं, तू हम में से किसी से कुछ नहीं ले रही, मैं भी तुझे कुछ नहीं दे रहा। लेकिन ये चेन मैं अपनी तरफ से अपनी बहन और उसके हस्बैंड को देना चाहता हूँ। ये बस तेरी ही है, ये तू समझ ले। अगर पैसे के हिसाब से देखा जाए तो सच में वो चेन्स मेरी ही थी। मुझे गूज़बम्प्स आ गए। आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैं तो रोने लगी अपने भैया को गले लग करके। और फिर मैंने ये देखा कि उसमें कोई लॉकेट नहीं है। उन्हें थोड़ी ना पता है कि कोई लॉकेट भी देना था, पर मैं खुश हो गई। फिर मैंने शादी के बाद में लॉकेट बनवाने का सोचा है, जब मेरी सैलरी आएगी तभी मैं लॉकेट बनवा लूँगी। पर मेरे हस्बैंड
को वही विजुअलाइज़ेशन वाला पल याद करके मैंने शादी के बाद चेन ज़रूर पहना दी, और मेरे भैया ने एक छोटी जो दूसरी फीमेल्स की चेन थी वो भी मुझे दी थी, वो मेरे हस्बैंड ने मुझे पहना दी। आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैं लॉकेट भी उन्हें बहुत जल्दी दे ही दूँगी, पर चेन जो बड़ी चीज़ थी वो मैनिफेस्ट हो गई थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो अगर हम देखें तो पूरा अमाउंट नहीं भी तो भी बहुत पैसे लगते भाई, गोल्ड बहुत महँगा है। अभी मेरे हस्बैंड की चेन टूट गई थी, तो उन्होंने वो जुड़वा करके थोड़ा-सा गोल्ड और डाल करके उस चेन को थोड़ा-सा किया। मुझे पता है अभी गोल्ड बहुत महँगा है। ख़ैर ये कहानी थोड़ी-सी पुरानी है, तभी भी गोल्ड तो महँगा ही है। आप पहले देख लो, तब देख लो, मैं तो मम्मी के ज़माने से सुन रही हूँ गोल्ड बड़ा महँगा है, तो गोल्ड महँगा ही है। तो अगर हम ज़्यादा नहीं भी जाते, कुछ मंथ पीछे भी जाते हैं, तो गोल्ड महँगा है सीरियसली। तो अगर उन्होंने डेढ़ 2-2 लाख रुपए में चेन बनवाई होगी, तो मतलब ऑब्वियसली यार, अब शादी में हम चेन दे रहे हैं, बनवा रहे हैं, और वो भी उस लड़की के ही पैसे थे। देखो, लड़की ने माँगे भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ऐसी शादियाँ बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। मेरी खुद की शादी ऐसी हुई, जहाँ पे हमने ये डिसाइड किया था हम किसी से कोई पैसे नहीं लेंगे। ना मेरी फैमिली से, ना उनकी फैमिली से, कोई कुछ गिफ्ट नहीं देगा हमें। कोई महँगी चीज़ नहीं, गिफ्ट के नाम पे भी कुछ नहीं। ना मेरे परिवार की तरफ से, ना उनके परिवार की तरफ से। हम जो करेंगे, हम अपने पैसों से करेंगे। तो मेरे को याद है मैंने सेम ऐसी चीज़ की थी, तो मेरे पास ज़्यादा महँगी साड़ियाँ खरीदने के लिए, ज़्यादा चीज़ें लेने के लिए मेरे पास सच में पैसे नहीं थे। मैंने अपनी शादी का खर्चा खुद किया है, और मेरे हस्बैंड ने भी, मतलब हम दोनों ने मिल-जुल करके अपनी शादी का खर्चा हमारा रहा है, हमारे कपड़ों तक का खर्चा हमारा है। हमने उस समय पर जो भी छोटी-मोटी चीज़ें भी की हैं ना, वो हमारी हैं। हमने उस टाइम पर सब लोगों के ट्रेन के टिकट्स, सबके आने का, फ्लाइट का ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते थे। तो हमने सब लोगों का आने-जाने का जो भी हमसे खर्चा बना ना, वो हमने सारा का सारा खुद से किया था। मुझे याद है। ऐसी शादियाँ अच्छी मतलब बड़ी मजबूती देती है, बड़ा स्ट्रॉन्ग फ़ील होता है। ना कोई लेना ना देना, किसी से कुछ नहीं। मुझे इनकी वो स्टोरी से ना अपनी शादी याद आ गई। तो वाओ यार, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आप दोनों ने मिलकर के एक ऐसा डिसीजन लिया जो जो नहीं लेते लड़के लड़कियां। मम्मी पापा पे डाल देते हैं, मम्मी पापा जो करेंगे करेंगे। क्यों? प्यार करने की हिम्मत रख सकते हो, इतने मेच्योर हो सकते हो, सेक्स करने की भी हिम्मत आ सकती है। अपनी शादी का अपना पूरा खर्चा उठाने की दोनों लोग मिलके हिम्मत नहीं निकाल सकते? तभी तो इसे लव मैरिज बोलो। अच्छा। और फिर उनके जो पैसे थे उन्होंने अपने भैया को दिए होंगे कि ये ले लो, फिर लैपटॉप भी शायद उन्होंने खरीद करके दे दिया। तो उनके भैया ने सोचा कि पैसे तो ले नहीं रही, चीज़ें भी नहीं कर रही है, तो इसी के पैसे में से कुछ बनवा देता हूँ। और गोल्ड, अच्छा गोल्ड मतलब 4 साढ़े 4 लाख रुपए में मैं अगर देखती हूँ तो बहुत अच्छा बन गया होगा। और शादियों में ऑब्वियसली यार, अब दो फिर तो किसी को कोई चीज़ अच्छी दो। तो अच्छा लग रहा है यार, सुन के बड़ी अच्छी लगी मुझे कहानी। थैंक यू सो मच, आपने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर की। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अब अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। ये स्टोरी ने मुझे चार्ज कर दिया, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी एकदम शुरुआत वाले पलों में मुझे लेके चले गए यार। वाओ! आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की। आई लव यू। बाय।